Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि प्रेगनेंसी की जो दूसरी तिमाही होती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें क्या बदलाव आते हैं और हमें क्या बदलाव उन चेंजेस से पता चलता है कि क्या होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस से हम क्या कर सकते हैं, गैस की नहीं कर सकते हैं, उस बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो होता है फर्स्ट से लेके 3 मंथ्स का। सेकेंड ट्राइमेस्टर जब आता है, जिसे हम दूसरी तिमाही कहते हैं, वो होता है 4th से लेके 6 मंथ्स तक, 4th, 5th एंड 6th मंथ। तो इसमें हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें मॉर्निंग सिकनेस वगैरह रहती है, ठीक है, और थोड़ा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब फोर्थ ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे सबसे पहला जो चेंज आता है वो होता है एक वेट गेन का, ठीक है। तो वेट गेन का ये होता है कि फोर्थ ट्राइमेस्टर में थोड़ा थोड़ा सा पेट आप कह लीजिए कि दिखने लग पड़ता है। फोर्थ में मंथ में नहीं स्टार्ट होगा तो वो 5th मंथ में तो थोड़ा थोड़ा विजिबल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है एक तो इस चीज़ पे भी कि आप मोटे हैं कि पतले हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे 6 मंथ तक हम पहुंचते हैं तो क्या होता है कि कईयों को थोड़ा ज़्यादा वेट पुट ऑन हो जाता है, कईयों को वेट पुट ऑन नहीं होता है। तो इस चीज़ से भी एक गेस लगाया जाता है कि अगर जो है वेट ज़्यादा नहीं पुट ऑन हुआ है या फिर वो अभी थोड़े से पतली है लड़की, तो क्या कहते हैं कि गर्ल होगी। लेकिन अगर वेट ज़्यादा पुट ऑन हो गया है तो दिस मीन्स कि बेबी बॉय होगा। तो ये जो होता है ना, ये गेस वर्क होता है। उसके बाद जो सेकेंड एक सिम्टम आ जाता है वो होता है कि हमारा जो लीनियर नियाग्रा होता है। लीनियर नियाग्रा क्या होता है कि हमारा जो पेट होता है उसके ऊपर लाइन बनती है। कईयों को वो लाइन स्ट्रेट बनती है, कईयों को वो लाइन टेढ़ी बनती है, ठीक है। और क्या होता है, समटाइम्स किसी की लाइन जो है वो डार्क होगी, किसी की लाइट होती है, और कई बारी लाइन क्या होता है वो नाभि से लेके नीचे तक नहीं भी बनती, थोड़ी सी बनेगी और फिर बनेगी ही नहीं, और कईयों की पूरी बन जाती है, ठीक है। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलानिन, उसकी वजह से ये डार्क लाइट होती है। एंड इससे हम ये थोड़ा सा गेस वर्क कर लेते हैं कि अगर लाइन स्ट्रेट है तो इसका मतलब कि बॉय होगा, या फिर टेढ़ी होगी तो हम कहते हैं कि गर्ल होगा। इट इज़ जस्ट अ गेस वर्क, हम आइडिया लगाते हैं, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं या फिर जो हमने अपने आसपास से सुना है उसके ऊपर ये गेस किया जाता है उस लीनियर नियाग्रा की वजह से। उसके बाद जो अगला सिम्टम आता है वो होता है निपल्स। क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाता है आगे आगे, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो निपल्स होते हैं उनका कलर जो है वो डार्क भी हो सकता है, उनका कलर जैसा पहले था, स्किन कलर नॉर्मल कलर जो पहले था वैसा ही हो सकता है, ठीक है। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सबका डार्क ही होगा, पर्पलिश कलर के निपल्स हो जाएंगे या फिर डार्क ब्राउन होंगे, ऐसा नहीं होता। लाइट भी है तो भी वो ठीक चीज़ है, गलत नहीं है। हाँ, ये चीज़ कहते हैं कि अगर डार्क कलर हो गया है, पर्पलिश कलर के हो गए हैं निपल्स, डार्क ब्राउन हो गए हैं, तो दिस मीन्स कि बेबी बॉय होगा। और अगर स्किन कलर है थोड़ा सा लाइट कलर ही है या फिर पहले की तरह ही है निपल्स, उनमें कोई चेंजेस इतना कलर में नहीं आया है, तो दिस मीन्स कि बेबी गर्ल होगी। फिर उसके बाद जो सिम्टम एक चेंज आता है वो होता है आपकी नाभि का। नाभि का क्या होता है कि कई बारी नाभि जो है वो बाहर की तरफ हो जाती है, कई बारी नाभि जो है अंदर की तरफ हो जाती है, ठीक है। वो थोड़ा सा बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है। ये फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगी कि ये बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ये सबका डिफरेंट होता है, वेरी करता है हर इंसान का, हर एक लेडी का, प्रेग्नेंट लेडी का। तो अगर नाभि अंदर की तरफ है तो दिस मीन्स कि गर्ल होती है, और अगर नाभि बाहर की तरफ है तो बेबी बॉय होता है। बट ऐसे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है इन चीज़ों के पीछे कि हम इन चीज़ों से गेस कर सकते हैं, सिर्फ एक आइडिया लगाते हैं। अदरवाइज कोई भी लॉजिकल रीज़न नहीं है, साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है कि नाभि अंदर होगी तो गर्ल हो जाएगी, बाहर होगा तो बॉय हो जाएगा। इट इज़ जस्ट अ गेस वर्क। फिर उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है ये होता है बेबी मूवमेंट्स का। क्या होता है कि कईयों की प्रेगनेंसी में बेबी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, कईयों की प्रेगनेंसी में बेबी इतना नहीं भी मूवमेंट करता, वो नॉर्मल थोड़ी देर के बाद कर देगा मूवमेंट, दैट्स इट। लेकिन कईयों की प्रेगनेंसी में बहुत एक्सेस में उनको बच्चे की मूवमेंट फील होती है। तो जैसे क्या होता है कि अगर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट्स बच्चा कर रहा है पेट के अंदर,
बहुत मूवमेंट्स कर रहा है, तो दिस मीन्स कि बच्चा बहुत एक्टिव है, तो उसको रिलेट कर देते हैं कि मूवमेंट ज़्यादा है तो बेबी एक्टिव है, और इसका मतलब है कि ये बेबी बॉय होगा। और अगर मूवमेंट्स थोड़ी कम होती हैं, इतनी एक्टिवली मूवमेंट्स नहीं होती हैं, तो कह देते हैं कि बेबी गर्ल होगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एक सिम्टम आता है वो होता है प्लेसेंटा पोजीशन। इससे बहुत हम लोग गेस करते हैं, बहुत आइडियाज़ लगाते हैं प्लेसेंटा पोजीशन से कि लड़का होगा कि लड़की होगी। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में देखते हैं, अपने आइडियाज़ लगाते हैं, अपने नोन को पूछते हैं कि जैसे अगर प्लेसेंटा की पोजीशन जो है वो एंटीरियर है, मतलब आगे की तरफ है प्लेसेंटा, तो दिस मीन्स कि वो बेबी बॉय की तरफ इंडिकेट कर देता है। या फिर प्लेसेंटा अगर पोस्टीरियर है तो इसका मतलब पोस्टीरियर मतलब कि प्लेसेंटा जो है वो पीछे की तरफ है, तो दिस मीन्स कि ये बेबी गर्ल होगी। बट ये गेस वर्क है, मैं फिर से कह रही हूँ, आप या फिर हम कोई भी ऐसा कोई जज नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगा। हम प्लेसेंटा पोजीशन से भी टोटली जज नहीं कर सकते हैं। जस्ट एक आप कह लीजिए एक क्यूरियोसिटी कह लीजिए, या फिर एक गेस वर्क कर रहे हैं, एक टाइम पास कर रहे हैं, एक एक्साइटमेंट है ना, उस लिए एक एंग्जाइटी होती है जानने की कि हाँ क्या होगा क्या होगा, उसलिए ये गेस वर्क किया जाता है, नथिंग एल्स। एंड यही एक मेन चीज़ होती है। तो ये जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं कि मूवमेंट का हो गया, प्लेसेंटा पोजीशन हो गई, या फिर निपल्स का कलर हो गया, फिर आप कह लीजिए कि वेट गेन हो गया, आप इससे रिलेटेड मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने अपने प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस नोट कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, और आपको क्या लगता है कि अगर आपने जब गेस किया तो आपको क्या बाद में वही आउटकम मिला कि या फिर कुछ और था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको लगता है कि और भी कोई चेंजेस आपने फील किए हैं या फिर हुए हैं, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। एक चीज़ मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि ठीक है, ये गेस वर्क होता है कि बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा। आप बस अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करो, मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है। बस एक हेल्दी बेबी के लिए प्रे किया कीजिए, दैट्स इट। उसके आगे तो भगवान जी को ही पता होता है कि क्या होगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।